Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss Playgroup syllabus 2025 and 26. तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया है। तो इस एकेडमिक ईयर में हम लोग बच्चों को प्ले ग्रुप में क्या क्या सिखाएं, कैसे कैसे सिखाएं, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्ले ग्रुप का कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो घर पर ही इस सिलेबस के थ्रू बहुत ही इजीली कुछ बुक्स, फ्लैश कार्ड के थ्रू अपने बच्चों को सिखा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्ले ग्रुप का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है। हम बच्चों को बहुत ही कम टॉपिक कवर करते हैं, बट बच्चा छोटा होता है उसके लिए तो यही बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहो तो घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से अपने बच्चों को इस सिलेबस के थ्रू सिखा सकते हो। मेरा बच्चा 2.5 ईयर्स का है। मैं पहले सोची थी कि उसे प्ले ग्रुप में डालूंगी, बट मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा अभी छोटा है, तो घर पे ही मैं उसे कुछ फ्लैश कार्ड के थ्रू, बुक के थ्रू उसे घर पर ही सिखा रही हूँ। उसे काफी चीजें अभी तक आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है अल्फाबेट रिकॉग्निशन A to Z। तो यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले अल्फाबेट रिकॉग्निशन बताया जाता है A से लेकर G तक। आप एक साथ सारे अल्फाबेट को नहीं बताओगे, आप एक दिन 2 दिन में एक अल्फाबेट बताइए, उसके बाद सेकेंड अल्फाबेट बताइए। इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे। तो जब A बता रहे हैं आप, तो A से रिलेटेड आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, बच्चों को शो करिए, उनसे आइडेंटिफाई करवाइए। और पहली चीज तो नर्सरी में रिटन होता है, बट प्ले ग्रुप में रिटन वर्क नहीं होता है। हम प्ले ग्रुप में बच्चों को सिर्फ ओरल सिखाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ इस तरीके का बुक है ना, तो आप इसके थ्रू बच्चों को बहुत ही इजीली समझा सकते हैं। ये एक फ्लैश कार्ड बुक है, ये बहुत ही अच्छा होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और इसके पिक्चर ना बहुत ही ज्यादा कलरफुल और रियलिस्टिक है, तो बच्चों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जब बच्चों को A to Z अल्फाबेट आ जाए तो उसके बाद आप कुछ इस तरीके का वुडन बोर्ड बच्चों को दीजिए और इसके थ्रू आप बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इन सारे अल्फाबेट को आप रिमूव कर दीजिए, उसके बाद बच्चों से ज्वाइन करवाइए। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है नंबर रिकॉग्निशन। उसके बाद आप बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन बताएंगे 1 से लेकर 10 तक। तो आप इस तरीके के बुक से बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए और बताइए 1, यहाँ पे देखिए 1 सन है तो दिस इज नंबर 1, यहाँ पे 1 2 आइसक्रीम है तो दिस इज नंबर 2। इस तरीके से आप बच्चों को नंबर आइडेंटिफाई करवाइए और उनसे रीड करवाइए। उसके बाद आप कुछ इस तरीके का भी, अगर आपके पास बोर्ड है तो आप इसके थ्रू भी बच्चों को बहुत ही इजीली नंबर सिखा सकते हैं और नंबर का वैल्यू भी बता सकते हैं। बच्चे ना इस एक्टिविटी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं और इसके थ्रू बच्चा नंबर भी आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, साथ ही साथ शेप्स भी आइडेंटिफाई कर लेता है और उसकी वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करता है। बच्चे काफी इंटरेस्ट के साथ करते हैं और बहुत ही इजीली नंबर्स को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो इस तरीके का एक बोर्ड तो आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके का भी बोर्ड है तो आप इसके थ्रू भी बच्चों को नंबर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये कोई प्रमोशन के लिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदी है और वो 1 to 10 नंबर बहुत ही इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है और रीड भी कर लेता है। वो अभी 2.5 ईयर्स का है, बट उसे अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन एंड जो है नंबर आइडेंटिफिकेशन सब कुछ बहुत ही इजीली आ गया है। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक जीके। उसके बाद हम इस पे बच्चों को फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम एंड शेप्स नेम बच्चों को सिखाते हैं। आप बच्चों को 5 एनिमल्स नेम, 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम, 5 कलर्स नेम, इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बच्चों को पिक्चर शो करिए, कोई फ्लैश कार्ड शो करिए, उसके थ्रू बच्चों को आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चों को सबसे पहले फ्रूट्स नेम सिखा रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, कुछ ऑब्जेक्ट शो करिए और उसके थ्रू बच्चों से जो फेमिलियर फ्रूट्स है, जो फेमिलियर वेजिटेबल्स है, उनको आइडेंटिफाई करवाइए और रीड करवाइए। तो जैसे दिस इज वाटरमेलन, आप दिखाइए बच्चों को पिक्चर और बच्चों से पूछिए व्हाट इज दिस, बच्चा खुद ही बताएगा दिस इज वाटरमेलन। एंड देन ड्रैगन फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, इस तरीके से आप बच्चों को दिखाइए और लर्न करवाइए।
एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल। तो इसी तरीके आप वेजिटेबल का भी पिक्चर शो करिए, फ्लैश कार्ड शो करिए और कुछ वेजिटेबल भी आप शो करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। और इससे रिलेटेड आप क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाइए जिससे बच्चा बहुत ही इजिली वेजिटेबल, फ्रूट, सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर ले। इसी तरीके आप एनिमल्स, कलर्स, ट्रांसपोर्ट और शेप्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलरिंग पिक्चर। उसके बाद हम बच्चों को पिक्चर कलर करवाएंगे। आप कुछ पेंसिल कलर, क्रेयॉन कलर दे दीजिए बच्चों को और कुछ पिक्चर्स दे दीजिए, बच्चा उन्हें कलर करेगा। इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाए। आप इस तरीके से कुछ बिग बिग पिक्चर्स का वर्कशीट बनाइए और बच्चों को दीजिए और इसे कलर करवाइए और बच्चों को बोलिए कि इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे बच्चों का पेंसिल कंट्रोल भी काफी अच्छा हो जाता है और पेंसिल ग्रिपिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे आगे चल को उनको ट्रेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये बच्चा कलरिंग तो सीखता ही है, साथ ही साथ वो कलर आइडेंटिफिकेशन भी सीख लेता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइम्स विद एक्शन। उसके बाद हम बच्चों को 4 से 5 राइम्स सिखाएंगे विद एक्शन के साथ। जैसे आप ले लीजिए छोटी छोटी राइम्स आप बच्चों को सिखाएंगे, जैसे जॉनी जॉनी हो गया, ट्विंकल ट्विंकल हो गया, रेन रेन हो गया, जैक एंड जिल हो गया, बाबा ब्लैक शीप हो गया। इस तरीके से आप 4 और 5 राइम्स बच्चों को विद एक्शन के साथ सिखाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रोक। उसके बाद हम लोग बच्चों को बेसिक स्ट्रोक से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको ट्रेस भी करवाएंगे। तो जैसे स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है एंड कर्व्स है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रेसिंग पैटर्न बुक होना बहुत ही जरूरी है जिससे आप बच्चों को ट्रेस करवा सके। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी लाइंस दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग लाइन दी है तो बच्चा इस तरीके से डॉट से डॉट को मिलाते हुए लाइन को ट्रेस करेगा। एंड देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टैंडिंग लाइन दी हुई है, बच्चा इसे ट्रेस करेगा। इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड देन देखिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दी गई है एंड देन देखिए स्लैंटिंग लाइन और यहाँ पे देखिए क्रॉस लाइन है, जिगजैग लाइन है। इस तरीके से आप बच्चों से ट्रेसिंग करवा सकते हैं और बच्चे ना बहुत ही इंटरेस्ट के साथ भी करेंगे क्योंकि छोटे बच्चों को कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है। तो वो इस तरीके के बुक को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ट्रेस करेंगे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये बुक मैंने परचेस किया था लिल लीजेंड से। अगर आपको भी परचेस करना है तो नीचे मैं टैग कर दूंगी, आप वहां से इस बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।